नमस्कार दोस्तों, मैं आर के एडवोकेट हमारी यूट्यूब चैनल करण सर लॉ क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, यदि कोई आरोपी है या कोई अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी की जाना है या उसको गिरफ्तार करने पुलिस आई हुई है या उसको गिरफ्तार करके ले जा रही है, तो उस समय आरोपी या फिर मुलजिम के क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, हम किस तरह से बात करें कि पुलिस को भी ऐसा लगे कि इनको कानून का नॉलेज है। यदि किसी आरोपी या किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने आती है, भले ही आपने अपराध किया है और आपको ये जानकारी है कि मैंने किस तरह का अपराध किया है, यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप उनसे सर्वप्रथम पूछिए कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आपका राइट बनता है। कोई भी आरोपी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका अधिकार बनता है पूछने का कि मुझे किस जुर्म में या किस अपराध में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जघन या गंभीर अपराध करता है तो जघन या गंभीर अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो उस समय पूछिए मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस वालों को बताना होगा कि आपको इस जुर्म के विरुद्ध गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने ऐसा ऐसा अपराध किया है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके आपको थाने ले जाती है, थाने ले जाने के बाद यदि पुलिस आपसे पूछताछ करती है और आप उस अपराध से संबंधित आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप पुलिस वालों से कहिए कि मुझे मेरे अधिवक्ता से मिलना है। आपको अपने अधिवक्ता या आरोपी को अपने अधिवक्ता से मिलने के लिए हमारे CRPC सेक्शन 41D में हमें ये राइट दिया गया है कि कोई भी आरोपी, कोई भी मुलजिम अपने पर्सनल या अपने पसंदीदा अधिवक्ता से मिल करके पुलिस वालों के जवाब दे सकता है। आप उनसे कहिए कि मुझे अपने अधिवक्ता से मिलना है, आपको अपने अधिवक्ता से मिलाया जाएगा। अधिवक्ता से मिलने के दौरान आप उनसे पर्सनल या व्यक्तिगत बात करिए और उन्हें सारी चीज़ें बताइए, और जो अधिवक्ता आपको सलाह देते हैं उसे संबंधित आप उनको जो उनके सवालों के जवाब हैं, आप सवालों के जवाब दीजिए। यदि पुलिस आपको अरेस्ट करके आपको थाने ले आई है, उस समय आपको 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा, और संबंधित न्यायालय में पेश करने से पहले आपके घर वालों को, आपके गार्जियंस को सूचना दी जाएगी कि हमने आपके मेंबर्स को या किसी भी सदस्य को इस जगह से समय इतने इतने बजे हमने गिरफ्तार किया है और इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। आप आ सकते हैं या आप अपने अधिवक्ता को ला सकते हैं। उस समय गार्जियंस जो संबंधित अधिवक्ता हों उनको ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद जब पुलिस मुलजिम को कोर्ट के समक्ष पेश करती है, तो पेश करने से पहले पुलिस का ये राइट बनता है कि वो उनका मेडिकल करवाएं, और मेडिकल उनको करवाना होता है। यदि गंभीर मामले हैं, गंभीर मामले में कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस किसी मुलजिम को रिमांड में भी ले लेती है, और रिमांड के दौरान ये मतलब नहीं होता है, या रिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी आरोपी या मुलजिम को मारा पीटा जाए। रिमांड का मतलब मात्र पूछताछ होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी सदस्य को पुलिस पकड़ के ले गई है और पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद 2 दिन 3 दिन या 4 दिन थाने में बैठाए हुए हैं और उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, तो जो भी आरोपी के गार्जियन से आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाएं और उनसे बताइए कि जो मेरा सदस्य जो भी आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और इतने इतने दिनों से घर में बैठाए हुए हैं, और उसको कोर्ट में ना तो छोड़ रही है, ना ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो जो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, संबंधित हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, वो उनसे जांच मंगाएंगे कि भाई आपने जो मुलजिम को गिरफ्तार किया था उसको कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, क्या कारण था। क्योंकि हम ये राइट है, ये अधिकार बनता है किसी भी आरोपी या किसी भी मुलजिम को 24 घंटा के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। अब बात आती है, यदि किसी महिला की गिरफ्तारी की जाना है, यदि किसी महिला की गिरफ्तारी की जा रही है तो पुलिस अधिकारी या पुलिस किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यदि ऐसा लगता है कि किसी महिला ने गंभीर अपराध किया है और उसकी गिरफ्तारी की जाना
जरूरी है। तो उस समय जो पुलिस है या फिर पुलिस अधिकारी है, उस पुलिस को कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, स्पेशल आदेश। जब वहां से आदेश उनको मिल जाता है कि हाँ महिला की गिरफ्तारी करना ही है और कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो उस समय कोर्ट उनको आदेश देती है। उस आदेश के दौरान उस महिला को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उस महिला की गिरफ्तारी सिर्फ महिला पुलिस की ही द्वारा की जाएगी, बाकी अन्य पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। और यदि किसी नाबालिग बच्चे या किसी जो 18 साल से नीचे है उसकी गिरफ्तारी की जाना है, यदि पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये बनती है कि पुलिस उसको सिविल ड्रेस में अरेस्ट करे, और सिविल ड्रेस में अरेस्ट करने के बाद उसको डराए नहीं, ना ही उसको धमकाना है ये सारी चीज़ें, और ना ही उस नाबालिग को हथकड़ी लगाई जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी नाबालिग व्यक्ति के द्वारा ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गंभीर अपराध करने ही वाला है और उस समय जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस है वहाँ ड्रेस पर ही मौजूद है, तो ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सिविल ड्रेस में ही किया जाएगा। यदि पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित है तो ऐसा लगता है कि कोई जघन्य अपराध करने वाला है तो उसको वर्दी में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उसको किसी भी प्रकार का ना तो डराया जाएगा और ना ही धमकाया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस नाबालिग बच्चे के साथ नहीं की जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। हम कानून से संबंधित बेसिक जानकारियाँ आपके बीच लाते रहेंगे, नए नए टॉपिक